हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज बस अभी उठी हूँ और आज काशवी का अन्नप्राशन सेरेमनी है, तो उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ और आगे जैसे जैसे होता है अपडेट देती हूँ आप लोगों को। और काशवी आज सुबह 4 बजे ही उठ गई थी और उठ के खेलने लग गई थी। मैं सोच रही थी मैं 2-3 घंटा और सो लूँ क्योंकि सुबह से बहुत काम है, बट ये सोना ही नहीं चाह रही थी। तो मैंने थोड़ी सी इसकी क्लिप बना ली थी सुबह 4 बजे की। ये सारी चीज़ें मैंने डेकोरेशन के लिए मंगाई थी ऑनलाइन। ये शुभ अन्नप्राशन लिखा था और कुछ ये फ़ोटो बूथ की चीज़ें थी और उसके पाइप था साथ में। ये हार्ट शेप के बलून थे, ये बलून फुलाने वाला था, लाइट थी, फ्लावर्स थे, आर्टिफिशियल थे ऑब्वियसली, और यही सब चीज़ें थी कुछ कुछ। मैं अकेली थी, टाइम नहीं था मेरे पास डेकोरेट करने का खुद, तो मैंने एक भैया को बुलाया था। और हाँ, ये एक मैंने नेट का वो कपड़ा जैसा मंगाया था जो बैकग्राउंड में लगाते हैं, जिससे काफ़ी सुंदर लुक आता है, वॉल पे लगा देते हैं। जो मुझे समझ में आया मैंने चीज़ें मंगा दी थी, बाकी डेकोरेशन वाले भैया खुद ही लाए थे बाकी सारी चीज़ें जो भी कम पड़ रहा था। और ये बहुत खुश थी, इन्हें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट काफ़ी खुश थी अपनी ट्रॉली में घूम घूम के। और ये सामने से दीक्षा आ रही थी, ये काफ़ी बिजी थी, बच्चे यहाँ खेल रहे थे और लड़ाई भी कर रहे थे। ये लोगों को मैंने 10 बजे बुलाया था और ये लोग बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल थे, अपने टाइम पे आ गए थे, क्योंकि कहीं और भी जाना था जहाँ पे बड़ा बर्थडे का फंक्शन का डेकोरेशन था, तो हमारा वो फटाफट से करके जाने वाले थे। 1 बजे तक का मैंने टाइम दिया था कि मुझे 1 बजे तक पूरा तैयार करके चाहिए, क्योंकि 4 बजे मुझे अन्नप्राशन करना था उसका। और मेरी मंगाई चीज़ों में बस उन्होंने फ़ोटो बूथ और वो अन्नप्राशन यूज़ किया था, बाकी अपनी चीज़ें लगा रहे थे क्योंकि उनको कलर वाइट चाहिए था, तो वाइट नेट वो लेके आए थे। मेरा नेट येलो कलर का था। और ये फ़ोटो बूथ लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी ये वॉल। और ये लोग कुछ और डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन देख के कि कैसे क्या करना है सजावट। फ़िलहाल जो उन्होंने किया था नेट से देख के काफ़ी हद तक सेम कर दिया था और बहुत सुंदर लग रहा था। एट द एंड वो दोनों लोग चले गए थे, ये वाले भैया सिर्फ बचे थे क्योंकि उन्हें उस साइड पे पहुंचना था। सारी चीज़ें करके गए थे, सिर्फ नीचे टेबल के पास से जाना था, तो ये अकेले कर लेते। और ये सब काशवी की चीज़ें थी जो इन्हें मिल रही थी और इनका आउटफिट था ये। अब काशवी को नहलाने की तैयारी करनी थी, तो उसके लिए हमने टब में थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया था और फूल ले लिए थे, थोड़ा सा दूध था, गंगा जल था और शहद था। एक प्रॉपर विधि विधान से इनको स्नान कराना था। फिर हमने रोज़ पेटल्स को पानी में थोड़ा सा डाला। यहाँ पे थोड़ा सा रोने लग गई थी, चिड़चिड़ कर रही थी और गोद से नहीं उतर रही थी। फिर बड़े मुश्किल से मैंने इसको टब में खड़ा किया, नहाने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वी का बहुत एक्साइटेड थी इनको नहलाने के लिए, तो उसने ही शुरू किया और मैंने बहुत हल्का सा ही इसको नहलाया था क्योंकि ठंड बहुत थी और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और ये चीज़ें कुछ कुछ हमने सजा दी थी, खाने पीने की जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी जो ले आए थे हम वो लगा दिए थे, और कुछ चीज़ें आने वाली थी जैसे मिठाइयाँ और रबड़ी वगैरह। और ऐसा कुछ डेकोरेशन था। फाइनली काफ़ी सुंदर लग रहा था, छोटी सी स्पेस में ही हमने कराया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर काशवी को खिलाने के लिए जो खीर बननी थी वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। ठंड की वजह से पहले हमने इसे पोंछ के अच्छे से और इनर पहना दिया था। अब इनका मेन कॉस्ट्यूम आ चुका था, जिसमें मैंने एक कुर्ता और सलवार मंगाया था। बहुत ही प्यारा सेट था और ये पहन के बहुत प्यारी लग रही थी, बट हेयर बैंड इसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये रो रही थी क्योंकि उसको चुभ रहा था हल्का सा। फिर मैंने उसको सही से एडजस्ट किया तो वो फिर नॉर्मल हो गई थी और फिर वो अपने कॉस्ट्यूम में खुश थी। और मैं और काशू रेडी हो चुके थे। सब लोग कपड़ा बदल रहे हैं अपना फटाफट, और मैं और दीक्षा तैयार हैं। हम लोग एकदम रेडी हैं। काशवी का पायल है, बैठा रहे हैं, ले ले सबको। और अब सारी चीज़ें आ चुकी थी। दादा क्लिनिक से लौटते समय सब कुछ ले आए थे और फाइनली सारी चीज़ें सज गई थी और घर में बनी हुई चीज़ें भी उसकी थाली में लग गई थी। बहुत सारी चीज़ें सजा दी थी क्योंकि होली का टाइम था, बट खाना उसे सिर्फ खीर ही था। और काशू को बिठाने के लिए मैंने ये चेयर मंगाई थी। बैठाने पे तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी और लुढ़क के चले आ रही थी नीचे। फिर किसी तरह उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, सामने कुछ चीज़ें रखी थी, उन सब चीज़ों में फिर लोग उसको बुलाने लगे और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होके फिर बैठ गई थी। यहाँ करीना दीदी आ गई थी उनको खिलाने के लिए कि वो चुपचाप बैठे। और फाइनली मेरी बेटी बहुत कामली बैठी हुई थी। और इस सिटिंग चेयर का जो मिकी माउस था वो बार बार उसका फेस कवर कर रहा था, तो सबने बोला कि तुम उसको पकड़ के बैठो ताकि उसका फेस क्लियरली आ सके फ़ोटो और वीडियोज़ में। तो मैं बैठ गई थी आराम से और फिर सबको पहले इनकी फ़ोटो ले दी थी, तो सब लोग फ़ोटो ले रहे थे। और भैया वहाँ पे फ़ोटो बूथ सही कर रहा था, कुछ चीज़ें खिंच गई थी तो गिर गई थी।
और इसके बाद भैया भाभी ने इसको खिलाना शुरू किया। ये खा के देखो, अच्छा अच्छा है, भाभी का हाथ भी पकड़ो। हाँ बस बस वही। अरे वाह, इसे मोबाइल में लगा दो। ये देखिए थोड़ा सा और दिया। इसे हाथ लो लो। खींच दे दो। पता नहीं कौन सा गाना है इसमें, इसका तो लगा रहे हैं। लगाओ जल्दी। और काशू को मिली गोल्ड की चेन जो भाभी उनको जा रही थी पहनाने। और सब लोग एक दूसरे से कह रहे थे कोई गाना गाओ गाना गाओ, बट किसी को आ नहीं रहा था कि कौन सा गाना इस ओकेजन पे गाया जाता है। फिर किसी को कोई गाना नहीं आया और फाइनली हमने मोबाइल में गाना लगाया और थोड़ा सा मोमेंट को एंजॉय किया। यहाँ दादा अपने फ़ोन में कोई सॉन्ग सर्च किए थे और भाभी के लिए बिल्कुल ही न्यू था, तो वो देख रही थी कि कौन सा गाना है। और एक एक करके सब लोग इनको खिला रहे थे खीर, और ये बड़े मज़े से खा रही थी और गिफ्ट्स रिसीव कर रही थी। पहले तो टेक लेके आराम से बैठी थी, फिर थोड़ा सा लुढ़क गई थी, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो जो आएगा पहले पकड़ेगा, एक आदमी पकड़ेगा, एक लोग इनको खिलाएंगे। और ये खीर बहुत इंजॉय कर रही थी। और थोड़ी देर बाद इसका सारा फोकस मोबाइल से हट के उन लिफाफों पे आ गया और बार बार वही लिफाफा पकड़ना चाह रही थी। सब लोग ट्राई कर रहे थे कि कैमरे में देखो कैमरे में देखो, लेकिन या तो करीना विका को देख रही थी या फिर वही लिफाफे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और सारे बड़े लोग खिला रहे थे, तो विका करीना भी इनकी दीदियाँ हैं, तो वो लोग भी आई इनको खिलाने के लिए। और दोनों काफ़ी एक्साइटेड थी। और इतनी प्यारी बच्ची पूरे फंक्शन में ज़रा सा भी नहीं रोई और सबके हाथ से इसने थोड़ा थोड़ा सा खीर खाया। और सबके खिलाने पिलाने के बाद लास्ट में मेरा नंबर आया। हाँ, ये क्या है? बाबू गोलू खीर खा रहा मेरा लल्लू, खीर खा रहा है। वाह वाह। अपना मुंह दिखा रही है। अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब लेटने का मन कर रहा है। माँ उठा लो, माँ उठा लो। और सब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसे दिख रही थी ये जगह। सारे फ़ोटो बूथ भी बच्चों ने खींच दिए थे, सब कुछ निकाल दिया था। और आंटी जी सब चीज़ें हटा रही थी, साफ़ कर रही थी, क्लीन कर रही थी। और सेम डे ही भैया भाभी की एनिवर्सरी भी थी, तो हमने रात में थोड़ा सा वो भी सेलिब्रेट किया। हमने जो बचे हुए फूल थे उनसे अच्छे से एनिवर्सरी लिख दिया, छोटा सा केक आ गया था। और इस तरह से हमने भैया भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। Раз, два, три, давай. Это папа на самом большой. हाँ? मेरे तो आ गया था। Не-не-не, это твой. तो बाबू का अन्नप्राशन सेरेमनी ख़त्म हो गया है। बहुत कामली बैठी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, और बहुत अच्छे से हो गया सारा फंक्शन। अब कल मुझे निकलना है लखनऊ, अपनी दीदी के यहाँ जाना है। उनका लखनऊ में नया घर खरीदा है, तो उसकी गृह प्रवेश की पूजा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।